के राष्ट्रीय लोकमंच के माधव आनंद भी बने हो। माधव आनंद, आप कुछ कहना चाह रहे थे और उसके बाद हर्षवर्धन जी आपका रुख करें। रुबिका जी, देखिए पूरा विपक्ष कंफ्यूज है, और कंफ्यूज ही नहीं है, एक फ्यूज बल्ब की तरह है। जिस तरह फ्यूज बल्ब में कोई रोशनी नहीं होता है, उसी तरह विपक्ष में कहीं रोशनी दिखाई नहीं पड़ रही है। जनता में कहीं भी रोशनी नजर नहीं आ रही है। ऑपोजिशन पार्टी में आप लगातार देख रहे हैं, अनुराग भदौरिया से आप क्या पूछ रहे हैं, उनके चेहरे के अगर हाव भाव को आप देखेंगे तो वह भी आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। यानी कहीं कोई सामंजस्य नहीं है, फ्यूज्ड बल्ब के तरह है, और लगातार ये लोग सेल्फ गोल कर रहे हैं। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए का कुनबा एकजुट है। हम लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई हम लोगों में मतभेद नहीं है, न मनभेद है। एक स्वर से हम लोग लगातार जो है सो काम कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। न इनकी नीति है, न नियति है, न इनके पास नेता है। और जनता इस बात को भली भांति समझ रही है कि देश हित में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना तय है, और जनता इस बात को आशीर्वाद के रूप में देने का काम करेगी। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो यह आपको भी पता चल जाएगा। जी बताइए रुबिका जी, कुछ कर रही हैं आपकी सीट से अभी तक उम्मीदवार क्यों नहीं? रुबिका जी, आपकी सीट से अब तक उम्मीदवार क्यों नहीं? उसका ऐलान क्यों नहीं? मेरे सीट से तो हम लोग जो एनडीए के घटक दल है, हमारी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। एक सीट हम लोगों को गठबंधन के तरफ से मिला है कि गठबंधन में स्वाभाविक है, जब कुनबा बढ़ता है तो सबको त्याग करने की आवश्यकता होती है। जब चाचा नीतीश कुमार जी गठबंधन में आ गए तो स्वाभाविक था सभी को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ा। तो चिराग जी को भी त्याग करना पड़ा, हम लोग को भी त्याग करना पड़ा। बस आंखों में आंसू नहीं आ रही है, गजब की त्याग भावना है। सुबोध जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे एक सेकंड, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया को जो मुद्दा उठाना चाहिए वो उठाया नहीं जा रहा है। अगर मीडिया वाकई सुप्रिया श्रीनेत वाला, कंगना रनौत को मुद्दा उठा लेती तो कहते देखिए आप वही मुद्दा उठा रहे हैं। ये बाकी जो सारे बयानबाजी करते हुए, नरगल बयानबाजी करते हुए बाद में आए ना, ये मुद्दा बनता, लेकिन शुरुआत किसने की है? क्या मीडिया पर आरोप लगा देने से चुनाव जीत लेगी विपक्ष की तमाम पार्टियां? रुबिका जी, सबसे पहले तो ये कि अगर आज आप डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इस पर बात करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट वो जीडीपी का 1.2% रह गया है। अब मैं नहीं जानता हूं कि इस पे जो भी नेतागण लोग हैं इनमें से कोई बात करने की इच्छा रखेंगे क्या। जीडीपी का 1.2% ये रिकॉर्ड लो है। मतलब अगर हम कहें कि चालू खाते का घाटा इतना बढ़िया हो गया है और एफडीआई भी रिकॉर्ड पर चला गया है। ये 2 खबरें हैं जो इकोनॉमी के लेवल पर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी बात, अगर कोई अभी बात करने लगेगा कि इस देश में जो अगर 2014 से अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करने लगेंगे तो अनुराग भदौरिया फिर कुछ और बताने लगेंगे या दूसरे कुछ और बताने लगेंगे। जवाब दो। लेकिन क्योंकि आपने विषय रखा है, पूरी तरह से आज का राजनीतिक विषय है। आज नामांकन का आखिरी दिन है पहले चरण का, और देखिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन जनता को दिख रहा है किस तरह से रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी तक तय करने की स्थिति में नहीं। जनता को दिख रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, संजय निरुपम, संजय राउत, वंचित बहुजन अघाड़ी वो लड़ रहे हैं। जनता को दिख रहा है कि कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू चले आते हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील और डॉक्टर हर्षवर्धन इसी